हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे बच्चों आप सब। बेटा लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। आज हम कंप्यूटर में चैप्टर 4 की रीडिंग करेंगे। चैप्टर 4 जिसका नाम है मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। हम अपने फाइल और फोल्डर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें सेव करते हैं, कैसे उन्हें देख सकते हैं, आइए उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम विंडो एक्सप्लोरर के बारे में जान लेते हैं कि विंडो एक्सप्लोरर होता क्या है। Window Explorer is an application that displays the content of hard drive and folders। ये एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर आपको हार्ड ड्राइव के फोल्डर्स शो होते हैं। यू कैन यूज़ इट टू नेविगेट ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। और आप इन सब के जो फाइल और फोल्डर हैं वो कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। दिस मेक विंडो एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर एप्लीकेशन हो। इसी वजह से फाइल जो आपका विंडो एक्सप्लोरर होता है वो एक फ़ाइल मैनेजर की तरह होता है, यानी कि फ़ाइल्स को मैनेज करता है। विंडो एक्सप्लोरर इज़ वन ऑफ द डिफ़ॉल्ट आइकन इन द टास्क बार। क्लिक द टास्क बार आइकन टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर। हम क्या करते हैं, विंडो एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए हम टास्क बार के ऊपर ओपन क्लिक करते हैं और इसे हम फाइल मैनेजर भी कहते हैं। फाइल क्या होती है? अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, इंफॉर्मेशन, सेटिंग और command that are used with a computer program. In Microsoft Windows, files are shown as unique icons that relate to the program. Every file has a name so that it can be located easily when required. हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम Ctrl+S का यूज़ करते हैं और उसमें अपना नाम इंसर्ट करते हैं। तो हर फाइल हम अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं, तो हमारे लिए कोई भी फाइल को सर्च करना बहुत ईजी हो जाता है। और बहुत सारी फ़ाइलों का जो एक ग्रुप होता है, जो एक कलेक्शन होता है, उसे हम फ़ोल्डर कहते हैं। इस तरह का आपको एक फ़ोल्डर शो होता है। अगर हम चाहें तो अपनी फ़ाइल किसी भी फ़ोल्डर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ फाइल एंड फोल्डर। हम क्या करते हैं फाइल और फोल्डर बनाने के लिए? सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपका खाली एरिया होगा डेस्कटॉप पे, वहाँ क्लिक करेंगे। न्यू ऑप्शन आपके सामने इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोल्डर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा। जब आप न्यू फोल्डर ओपन करते हैं तो इस फोल्डर के नीचे एक पट्टी आती है जिसमें आप अपना नाम इंसर्ट करते हैं और आप कोई भी फोल्डर अपने नाम से सेव कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, देखिए, चेंज इट्स नेम बाय टाइपिंग न्यू नेम। हम क्या करते हैं, न्यू नेम में जाके अपना नाम टाइप करते हैं तो वो फोल्डर हमारे नाम से सेव हो जाता है। किसी भी फाइल के अंदर अगर हम फोल्डर में अपना नाम डालते हैं, हम उसे रीनेम भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो उसका हम नाम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हम राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया पे जाके और इस तरीके का आपका ऑप्शन आएगा और यहाँ पे रीनेम नाम का एक ऑप्शन आता है। जब हम रीनेम नाम का एक ऑप्शन आएगा तो इस तरीके से ये नीली पट्टी आएगी जिसे हम इरेज करके नाम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कोई फ़ाइल डिलीट करनी है तो हम डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, कीबोर्ड के आप अगर देखेंगे तो राइट हैंड साइड में ऊपर की टॉप साइड पे जाके डिलीट का बटन होता है, तो हम डिलीट फोल्डर दबाएंगे तो उससे हमारी फ़ाइल डिलीट हो जाती है। और अगर हम यस सेलेक्ट करते हैं तो हमारी फ़ाइल डिलीट होने के बाद रिसाइकिल बिन में चली जाती है। अगर हमें किसी फ़ाइल को वापस अपने सिस्टम में लेके आना है, वापस फोल्डर में लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, हम रिसाइकिल बिन पे जाएंगे। रिसाइकिल बिन के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें रीस्टोर दिस आइटम का ऑप्शन आता है इस तरीके से। अगर हमने इसके ऊपर क्लिक कर लिया तो यहाँ पे आएगा आपका रीस्टोर का ऑप्शन आता है। अगर हम उसे रीस्टोर कर लेते हैं तो वो फाइल वापस वहीं पे चली जाती है जहाँ से वो डिलीट की जाती है। और अगर हम रिसाइकिल बिन को खाली करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे रिसाइकिल बिन पे, एम्प्टी द रिसाइकिल बिन ऑप्शन पे जाएंगे और उसमें हम येस करेंगे। अगर हमें उसे कंफर्म करना है, नहीं करना है तो हम नो कर देंगे। येस करते ही उसमें क्या होगा, इस तरीके का ऑप्शन आएगा। येस करते ही वो पूरे का पूरा जो रिसाइकिल बिन है इस तरीके से आपको खाली दिखाई देगा। अगर आपको शॉर्टकट तैयार करना है किसी भी फाइल का, अगर आप शॉर्टकट तैयार करना चाहते हैं तो शॉर्टकट किस तरह से तैयार होता है। और शॉर्टकट इज़ एन आइकन दैट प्रोवाइड्स एन ईजी एंड क्विक वे टू ओपन एनी एप्लीकेशन दैट वी यूज़ फ्रिक्वेंटली। हम किसी भी फाइल को ईजिली हम किस तरीके से यूज करते हैं कि हम उसके शॉर्टकट के ऊपर जाके क्लिक करते हैं और शॉर्टकट के ऊपर जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाती है।
और हम शॉर्टकट बनाते कैसे, हम किसी भी फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखिए इस तरीके से आपका डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सेंड टू पे जाके डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट करते हैं तो डेस्कटॉप के ऊपर उसका एक सब ऑप्शन आ जाता है, यानी कि उसमें क्या होगा, एक सब फोल्डर आपका डेस्कटॉप पे मिलेगा। नेक्स्ट आता है व्यूज़। हाउ डू यू लाइक टू योर फाइल एंड फोल्डर, आपकी फाइल और फोल्डर कैसे दिखाई देंगे वो व्यू में जाके पता चलता है। जैसे कंटेंट व्यूज़, इट डिस्प्लेज वन आइटम पर लाइन विद इंफॉर्मेशन अबाउट दैट आइटम इंक्लूडिंग डेट, मॉडिफाइड, साइज, ऑथर और टाइप। उसमें क्या क्या मिलेगा कंटेंट व्यू में आपको, उसका जो ऑथराइज़र है उसका नाम मिलेगा, डेट मिलेगी जिसमें वो मॉडिफाई की गई है, साइज़ मिलेगा और उस फाइल का टाइप मिलेगा। ये देखिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई है सेम एज इट इज़ वो आपको ऐसे मिलेगा। अगर आप किसी भी फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से मिलेगा आपको, डेट मॉडिफाइड, उस पर टाइम मिलेगा, उसका तरीका मिलेगा, कैसी वो फाइल है, ठीक है। ये आपकी डिटेल्स होती हैं कि अगर आपको किसी भी फाइल या फोल्डर की डिटेल्स लेनी है तो उस पर डबल क्लिक करेंगे हम और डिटेल्स पे जाके क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपको डिटेल उनकी शो होगी। ये देखिए ये डिटेल शो करने का तरीका है। अगर हमें स्विच व्यू करना है हम इसमें क्या करेंगे, क्लिक ऑन चेंज योर व्यू बटन पे जाएंगे, उस पर राइट साइड पे हम क्लिक करेंगे टूल बार पे, फिर हम उस तरीके के व्यू पे क्लिक करेंगे जिस तरह से हम उसे देखना चाहते हैं। अगर हमें फाइल और फोल्डर की ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग करने से क्या होता है, नो मैटर विच वे व्यू यू सेलेक्ट, आप कोई भी व्यू सेलेक्ट कीजिए, यू आर स्टिल फेस बाय द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज द फाइल एंड फोल्डर कंटेंट्स स्पेशली इन क्राउडेड फोल्डर। आप किस तरीके से उन्हें बिल्कुल यूनिक तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे, ग्रुप बाई ऑप्शन पे जाएंगे, इस तरीके से आपको ग्रुप बाई ऑप्शन होगा। अब हमें किस तरीके से हम शो करना चाहते हैं, उसे नेम के तरीके से शो करना चाहते हैं, जिस तरीके में वो मॉडिफाई किया है इस तरीके से शो करना चाहते हैं, उसके टाइप के अकॉर्डिंग शो करना चाहते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग हम दिखाना चाहते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि उस फाइल के साइज़ के अकॉर्डिंग, या अल्फ़ाबेटिकली आप देख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली आपका A to Z और Z to A Y नेम हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी फ़ाइल शो हो सकती है। देखिए जिस तरीके से हमने ये है, तो हम इनके साइज़ के अकॉर्डिंग, इनके नेम के अकॉर्डिंग हम अपनी फ़ाइल देख सकते हैं कि हमें किस तरह से अपनी फ़ाइल को शो करना है। तो जो आपका लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन आता है आपका सॉर्टिंग फाइल एंड फोल्डर। हम फाइल और फोल्डर को शॉर्ट कैसे करते हैं, शॉर्ट का मतलब होता है उन्हें एक सीक्वेंस में लगाना। उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट बाई करेंगे, शॉर्ट बाई इस तरीके से जैसे हमने लास्ट टाइम अभी आपको व्यू ऑप्शन में जाके दिखाया था, तो उसमें नेम, साइज़, आइटम टाइप, डेट एंड मॉडिफाइड, इनके द्वारा हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें शो करना चाहते हैं। सपोज करो कोई फोल्डर है और उसमें फ़ोल्डर में जो आपकी फ़ाइल हैं वो ABC इस तरीके से नाम से हैं, तो हम चाहें तो उन्हें Z to A भी लगा सकते हैं, A to Z भी लगा सकते हैं। उन फाइल के अगर मान लिया साइज़ है कोई 100 MB की है, कोई 50 MB की, हम उनके साइज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शो कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी फ़ाइल को व्यू कर सकते हैं और उसे शॉर्ट कर सकते हैं, एक क्रम में लगा सकते हैं। तो बच्चों आज हमने ये वीडियो कंप्लीट की है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और यदि आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तब तक सभी बच्चे अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।